क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम पढ़े लिखे होने के बावजूद अमीर बन जाते हैं और कुछ बहुत बड़े डिग्री होल्डर्स हमेशा पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं? दोस्तों, पैसा सिर्फ गणित या फॉर्मूला नहीं है। यह एक साइकोलॉजी है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेखक मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि पैसे के मामले में हमारा दिमाग अक्सर लॉजिक की जगह भावनाओं से चलता है। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के उन 5 बड़े सबक पर चर्चा करेंगे जो आपकी सोच और आपकी जेब दोनों बदल सकते हैं। पहला सबक, पैसे की उपयोगिता यानी द यूटिलिटी ऑफ मनी। एक बात समझ लीजिए, पैसे से मिलने वाली खुशी एक सीमा के बाद बढ़ना बंद हो जाती है। मान लीजिए कोई इंसान महीने का 10,000 कमाता है और उसकी आमदनी 15,000 हो जाए तो उसके जीवन में सार्थक सुधार आएंगे। वह बेहतर खाना खा पाएगा और बीमारी में बेहतर डॉक्टर के पास जा पाएगा। लेकिन अगर कोई पहले से ही 10 लाख महीने का कमा रहा है और वह 15 लाख कमाने लगे तो उस अतिरिक्त 5 लाख से उसकी जिंदगी में कोई मौलिक बदलाव नहीं आएगा। सोने की थाली में खाना खाने से पेट वैसा ही भरता है जैसे स्टील की थाली में। पैसे की सबसे बड़ी उपयोगिता बस यही है कि वह आपको स्वतंत्रता देता है ताकि आप अपनी पसंद का काम कर सकें और अपने परिवार को समय दे सकें। दूसरा सबक, सामाजिक तुलना यानी सोशल कंपैरिजन। दुनिया के अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि उन्हें कितने पैसे की जरूरत है। वे बस अपने पड़ोसी या रिश्तेदारों को देखकर अपनी जरूरत तय करते हैं। लेकिन इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। लखपति करोड़पति से तुलना करता है और करोड़पति अरबपति से। याद रखिए, जीवन सीमित है। दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में आपका पूरा जीवन निकल जाएगा और आप कभी चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। अपनी असली जरूरतों को समझिए। जब एक अच्छा जीवन स्तर बन जाए तो पैसे के परे सोचना शुरू कीजिए और अपने आत्म सुधार और मानसिक शांति पर ध्यान दीजिए। तीसरा सबक, भाग्य का कारक यानी द लक फैक्टर। बिल गेट्स आज कंप्यूटर की दुनिया का बड़ा नाम है, पर उनकी सफलता में भाग्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 1968 में जब दुनिया के करोड़ों बच्चों को कंप्यूटर का मतलब भी नहीं पता था, बिल गेट्स एक ऐसे स्कूल में थे जिसके पास अपना कंप्यूटर था। ऐसे स्कूल में जाने की किस्मत 10 लाख में से सिर्फ एक बच्चे की थी। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बड़े अरबपतियों को आंख मूंद कर फॉलो न करें, क्योंकि उनके जैसा भाग्य मिलना लगभग असंभव है। इसकी जगह वेल्थ क्रिएशन के उन तरीकों को अपनाएं जो ठोस हों, जैसे दीर्घकालिक निवेश या एक मजबूत बिजनेस मॉडल। चौथा सबक, दीर्घकालिक निवेश का मनोवैज्ञानिक दबाव। वॉरेन बफेट का सालाना रिटर्न लगभग 20% रहा है। सुनने में यह सामान्य लगता है, लेकिन वे यह पिछले 80 सालों से कर रहे हैं। कंपाउंडिंग का जादू समय मांगता है, पर यह सुनने में जितना आसान है, असल में उतना ही मुश्किल। जब मार्केट गिरता है, जैसे कोविड के समय हुआ, तब अच्छे निवेशकों के पसीने छूट जाते हैं। मार्केट हमेशा आपकी भावनाओं की परीक्षा लेगा। अगर आप में गिरते बाजार में भी शांत रहने का सब्र है, तभी आप लंबे समय में अमीर बन पाएंगे। पांचवा सबक, लंबी अवधि का निवेश जोखिम मुक्त नहीं है। लोगों को लगता है कि लंबे समय के लिए खरीदे गए सारे स्टॉक्स मुनाफा देंगे, लेकिन वॉरेन बफेट के 400 से ज्यादा स्टॉक्स में से सिर्फ 10 से 12 शेयर्स ने ही उन्हें सबसे ज्यादा मुनाफा दिया है। बड़ी कंपनियां भी फेल हो सकती हैं। इसलिए याद रखें, आपके बहुत से निवेश के निर्णय गलत साबित होंगे और यह बिल्कुल नॉर्मल है। असली जीत इसमें है कि जब आपके कुछ फैसले सही साबित हों तो वे इतने बड़े हों कि आपके पिछले सारे नुकसान की भरपाई कर दें। तो दोस्तों, पैसे का सही इस्तेमाल वही है जो आपको आजाद बनाए, न कि वह जो आपको दिखावे की दौड़ में फंसा दे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।